सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज मैं आपको ब्रज के जिस स्थान पर लेकर के आया हूं उसको संसार गिरिराज पर्वत के रूप में जानता है। और आज मैं आपको भगवान के द्वापर काल में जो लीला भगवान ने की उन सब लीलाओं के साक्ष्य अथवा प्रमाण के रूप में आपको मैं उन स्थानों को दिखाना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि भगवान की लीलाएं सब वैसे ही लोगों ने बना रखी हैं, तो उस बात को प्रमाणित करने के लिए, उस बात को सिद्ध करने के लिए मैं आपको उन चिन्हों के दर्शन आज कराना चाहता हूं जो भगवान ने उस ज़माने में गिरिराज पर्वत पर अंकित किए थे, ताकि लोग ऐसे, उनको पता था इस बात का कि कलयुग में लोग ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले भी पैदा होंगे, तो उनके लिए ये साक्ष्य आज मैं दिखाना चाहता हूँ। आइए हमारे साथ उन साक्ष्यों के आप भी दर्शन कीजिए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। तो आइए हमारी इस यात्रा में जुड़ चुके हैं यहाँ के स्थानीय निवासी श्री राहुल मुखिया जी। उन्हीं के सानिध्य में हम ये यात्रा पूरी कर पाएंगे। मुखिया जी राधे राधे। राधे राधे। आप हमारे भक्तों को यहाँ की वो साक्ष्यों के दर्शन, उन प्रमाणों के दर्शन आप कराइए जो यहाँ पर अंकित हैं। आओ, यहाँ पे ठाकुर जी ने जितनी भी यहाँ पे लीला की हैं गिरिराज जी के ऊपर, वो यहाँ पे 7 वर्ष के लिए ही की हैं जी। क्योंकि ठाकुर जी ने 7 वर्ष में गिरिराज जी को उठा लियो है और 7 ही कोष को ये गिरवर बारो है। 7 कोष के ने ये गिरिराज जी हैं। उसके बाद में यहाँ से ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी की पूजा कर दी है, उसके बाद में ठाकुर जी के ऊपर चढ़े नहीं है गिरिराज जी के ऊपर काना, क्योंकि उनका मानना है जिसको हम पूजते हैं उसके ऊपर हम फिर पैर नहीं रख सकते। हाँ जी। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आप हमें किस स्थान के दर्शन कराने वाले हैं? यहाँ पे हम सर्वप्रथम आपको सिंदूरी शिला के दर्शन कराने वाले हैं। जब महाराज हो रहा था जी, चंद सरोवर पारसौली पे महाराज हुआ है जी, तो राधा रानी 16 श्रृंगार करके आई। 16 श्रृंगार हाँ किशोरी जी ने किए हैं। किशोरी जी ने 16 श्रृंगार करने के लिए कहा गया था, लेकिन किया नहीं। अच्छा। हाँ, किया इसलिए नहीं क्योंकि वो सुहागन नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी जी। और जिसकी शादी होती है वही 16 श्रृंगार करती है जी, बरोबर। तो सभी गोपियाँ आ गई, अब केवल अकेली राधा रानी बची। जी। ठाकुर जी से उनको यहाँ पे मिलन हुआ जी। ठाकुर जी ने कही, राधे तूने ये क्या किया, आज श्रृंगार क्यों नहीं किया? आज श्रृंगार नहीं किया तूने। और हमने कहा प्रभु मेरे से तो गलती हो गई, मैं इसलिए नहीं करके आई क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। तो ठाकुर जी ने कहा है कि अरे यह गलती है, अब सुधार तू, नहीं तो तू महाराष्ट्र में या लीला में वंचित रह जाएगी, या लीलाते या में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो ठाकुर जी से कहने लगी है यदि मैं बरसाने जाऊंगी तो महाराष्ट्र में प्रभु विलम्ब हो जाएगा। तो ऐसी कोई आप युक्ति निकालो, युक्ति निवारक हो, आप युक्ति निकालते हो तो ऐसी कोई युक्ति निकालो, यहाँ तो यहीं पे मांग बढ़ जाए। तो ठाकुर जी ने यहाँ पे कहा है कि तेरी भक्ति मेरी शक्ति। यहाँ पे जिस किसी भी शिला पे यहाँ पे सिंदूर रगड़ोगी वहीं पे ही सिंदूर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं ठाकुर जी की चरणों की थोड़ी सी रज ऐसे लेके और श्री कृष्णा शरणम नमा, श्री कृष्णा शरणम नमा कह के उंगली रगड़ते हैं शिला से, तो यहाँ पे सिंदूर निकलता है। तो देखो यहाँ पे श्री कृष्णा शरणम नमा, 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 श्री कृष्णा शरणम नमा कह के उंगली रगड़ते हैं और देखो ये सिंदूर निकलता है। देखो मुखिया जी स्वयं करके भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो कोई ऐसा लगाया हुआ नहीं है। देखो दोबारा इस उंगली से दिखा देते हैं, थोड़ी सी रज, उसके बाद में श्री कृष्णा शरणम नमा, श्री कृष्णा शरणम नमा, श्री कृष्णा शरणम नमा, श्री कृष्णा शरणम नमा, श्री कृष्णा शरणम नमा कह के उंगली रगड़ो। देखो ये सिंदूर निकले और देखो यहाँ पर जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, मुखिया जी ने हाथ पे लगा के भी दिखाया है हमको। यही इस स्थान की महत्वता है कि आप यहाँ स्वयं आकर के इस चीज़ को देख सकते हैं। और इसको स्वागंध शिला भी कहते हैं। यहाँ पे जो कोई भी गोपी होती है यानी स्वागन, जो कोई भी औरत है वो यदि यहाँ पे मांग भरती है जी तो उसके स्वाग की उम्र बढ़ती है। हमारे ब्रजवासियों में ऐसी मान्यता है कि जो भी सुहागिन स्त्री यहाँ आकर के इस शिला पे रगड़ करके अपनी मांग भरती है, भगवान उसके सुहाग को लंबी उम्र प्रदान करते हैं। मुखिया जी हमें यहाँ के आगे के दर्शन की यात्रा के लिए लेकर के चल रहे हैं, आइए हमारे साथ।
गिरिराज धरण, हम तो तेरी शरण। बहुत ही ऐतिहासिक नज़ारा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। महाराज यहाँ क्या दर्शन है? ये ठाकुर जी की फिसलनी सलाह है। एक बार ठाकुर जी आज के आंख में चौली खेल रहे थे तो राधा रानी ने धक्का दे दिया और ठाकुर जी आज के गिर पड़े। ठाकुर जी यहाँ फिसल गए थे। हाँ, ठाकुर जी आज के फिसल गए तो सभी ग्वाल वाल हंसने लगे कि भाई तू इतनी गैयान को दूध दही माखन खावे फिर भी गिर गए हो। हाँ, और तेरे घर में भी गैया है हाँ, और बाकी बाद में चोरी करके खावे जब वो गिर गो। हाँ। तो कान्हा बोले ना, ये तो मेरी शक्ति भक्ति है, जो कोई भी इससे फिसलेगा भव सागर से पार होगा। भव सागर से पार हो जाएगा। देखो मुखिया जी भी फिसल के दिखा रहे हैं। ठाकुर जी फिसल के आए और यहाँ से उन्होंने यूं पकड़ के खड़े हुए तो यहाँ पे उनकी उंगलियों के निशान बने हुए हैं। देखो बहुत सुंदर महाराज, हम भी एक बार फिसल करके देखेंगे। बहुत अद्भुत, जय हो महाराज। अब मुखिया जी आगे आप क्या दिखाएंगे? आगे आ जाओ, हनुमान जी महाराज हैं, जो कि जगन्नाथ जी को यहाँ पे लेके आए हैं। ये स्थान है, बताइए थोड़ा सा। ये हनुमान जी महाराज हैं। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज इनको यहाँ पे लेके आए हैं। जब त्रेता युग में सेतु निर्माण काल चल रहा था तो हनुमान जी इनको लेके आ रहे थे। तो रामचंद्र जी को आदेश हुआ कि जो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाओ। कार्य पूरा हो गया है, जो जहाँ है वो वहीं हाँ, रुक जाए। कार्य पूरा हो चुका है, समुद्र सेतु बन चुका है, जो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए। तो हनुमान जी से गिरिराज जी कहने लगे मैं तो ठाकुर जी की चरण रज के कार्य जा रहा हूँ, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने के लिए जा रहा हूँ। उनके वो मेरे ऊपर है कि निकल के जाते, तुम मेरे को बीचों बीच क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो हनुमान जी ने उनका संदेश राम जी के पास में पहुँचाया। तो रामचंद्र जी ने कहा है कि मैं द्वापर युग में आऊँगा और वहाँ पे जहाँ पे तुम हो उस स्थान का नाम ब्रजमंडल है जी। वहाँ पे मैं तुम्हारे ऊपर गौचारण लीला करूँगा, तुमको पुजवाऊँगा, तुमको कलयुग का मालिक बना के जाऊँगा। तुम वहीं पे आपके मनोरथ की पूर्ति द्वापर काल में होगी। द्वापर काल में होगी। तो हनुमान जी का यहाँ पे ये चित्र है, आओ देखो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साक्षात हनुमान जी के दर्शन आप कर पा रहे हैं। भगवान ने गिरिराज महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए द्वापर काल में यहीं गौचारण लीला की थी और इसी गिरिराज पर्वत पर भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं। भगवान यहीं आकर के अपनी गायों को लेकर के चराते थे और यहीं लीला किया करते थे। देखो हनुमान जी को यहाँ पे चित्रण यानी छाया चित्रण बना हुआ है। देखो ये हनुमान जी के हाथ में गदा है, देखो वाइट वाइट जो दिख रहा है, ये इनको हाथ, ये मुख, ये मुकुट, ये पेट, पीठ, ये घुटनों, ये इनकी पूंछ है। ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं हनुमान जी। दर्शन पास से नजदीक से कराइए। मुखिया जी हमें आगे के दर्शन कराते हैं, आइए हमारे साथ। ये यहाँ पे ओम बना हुआ है, देखो ओम के दर्शन करो। देखो बहुत सुंदर महाराज जी, ओम के दर्शन करा रहे हैं हमारे पूज्य मुखिया जी। आओ यार, ये सुरभि गाय के पैर को निशान है। ठाकुर जी आज के गैया चराने आते ना, तो आज के सभी को एक एक साक्ष्य इसलिए छोड़ो क्योंकि कुछ लोग नास्तिक होते हैं तो उनके दर्शन जैसे क्या है कि वो जैसे ठाकुर जी की लीला देखेंगे, प्रमाण देखेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रमाण को ही महत्वता देते हैं। हाँ, प्रमाण को ही महत्वता देखते हैं। उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने ये सब साक्ष्य यहाँ छोड़े हैं ताकि ऐसे लोग भी विश्वास कर सकें जो प्रमाण को मानते हैं। हाँ जी, आओ आगे आओ। यहाँ पे ठाकुर जी जब छोटी अवस्था के थे तो गिरिराज जी के ऊपर गाय चराने आते। शाम हो जाती तो गिरिराज जी के यहाँ पे खड़े होकर ठाकुर जी एक पैर के ऊपर खड़े होकर बंसी बजाते। तो गाय जैसे एकत्रित हो जाती, बंसी की धुन को सुनकर एकत्रित हो जाती और फिर ठाकुर जी अपने साथ में नंदगांव के लिए ले जाते यहाँ से।
यही वो स्थान है जहाँ शाम होने पर भगवान अपनी गायों को बनाने के लिए एक पैर से खड़े होकर के बंसी बजाते थे और सभी गायों को यहाँ एकत्रित करके नंदगांव के लिए निकल जाते थे। आगे महाराज आप क्या दिखाने वाले हैं? आगे ये है गाय के बछड़े के पैर को निशान। ये सुरभि गाय के जो बछड़ा होता है, छोटा बच्चा, उसको बछड़ा बोलते हैं हमारे ब्रजभाषा में, उस बछड़े के पैर के भी निशान ये आप देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर महाराज। आगे क्या दिखाएंगे प्रभु? ये दूध दही माखन कटोरी है। ये भगवान की दूध दही माखन कटोरी के दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कीजिए। जय हो प्रभु, जय हो। आइए मुखिया जी के साथ आगे भी दिव्य स्थानों के दर्शन प्राप्त करते हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। ये गोपेश्वर महादेव हैं। पार्वती मैया ने आज के भोले बाबा को बैठार के साड़ी पहनाई है। जय हो। तो आज के ये गोपी के रूप में आज भी विराजमान है। इकलौती शिवलिंग है गिरिराज जी के रूप में, और कहीं पे आपको शिवलिंग नहीं मिलेगी। पूरे गिरिराज पर्वत पे आपको कहीं भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं होंगे। यही वो स्थान है जहाँ गोपेश्वर रूप में भगवान विराजमान है। यहाँ आइए मुखिया जी के साथ आगे की यात्रा पर चलते हैं। ये राधा रानी के श्री जी के चरण पादुका को निशान है। आज के युग में जो साधु संत चप्पल पहनते हैं ना, लकड़ी की जो खड़ाऊ होती है, वो ये राधा रानी की खड़ाऊ का निशान है। और ये दोनों लटकन हैं, देखो जो कान में डालते हैं ना लटकन, ये दोनों लटकन के निशान हैं। यहाँ पे है पहले एक कदम को वृक्ष हुआ करता हो, तो ठाकुर जी आज के गौ चराने आते, गैया चरावे आते तो धूप अधिक पड़ती तो ठाकुर जी छाया में या आज के लेट जाते। तो ठाकुर जी के देखो ये चरण के निशान हैं, ये घुटना को, ये कौनी को, और ये बांसुरी को निशान है। ऐसे मुट्ठी बंद है ठाकुर जी की, देखो ये कान को निशान है ठाकुर जी के। ठाकुर जी ऐसे करके यूँ लेट जाते थे इस जगह। ऐसी मान्यता है यहाँ पे। मन ही मन में ऐसे मुख लगा के यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। और जब मनोकामना पूरी होती है, यहाँ पे सामने बलदाऊ भैया को मंदिर है, लुक दाऊ जी, यहाँ पे ठाकुर जी को रबड़ी और भांग को भोग लगे। मुखिया जी बता रहे हैं कि भगवान के कान में आप जो भी अपनी मनोकामना भक्त बोलते हैं, भगवान उसको पूरा करते हैं। और जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है, वो भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ दादा के यहाँ मंदिर में दूध और रबड़ी का भोग भगवान को अर्पण करते हैं। तो आगे आपको यात्रा पर लेके चलते हैं मुखिया जी के साथ। जब इंद्र भगवान ने 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश की, तो यहाँ पे ये बरसात के निशान बने हुए हैं। आप ये कहेंगे कि और स्थानों पर क्यों नहीं है जी? और स्थानों पे इसलिए नहीं है क्योंकि बलदाऊ भैया जो हैं वो शेषनाग के रूप में हैं जी। और शेष जी ने यहाँ पे गिरिराज जी की मेड़ लगा ली है। जैसे खेतों में मेड़ नहीं होती है कि एक खेत से दूसरे खेत में पानी नहीं जाता, तो ऐसे ही बलदाऊ भैया ने मेड़ लगा ली है। कहते हैं कि 7 दिवस वही वर्षा बारी, थके मेघ भारी जलधारी, कृष्णचंद्र ने नखपो धारो, नमो नमो ब्रज के रखवारो। एक भी बूंद जमीन पे क्यों नहीं गिरी जी? ये तो पूरा ब्रजमंडल है, पूरे ब्रजमंडल में बरसात हो रही है 84 कोस में, तो नीचे एक भी बूंद क्यों नहीं गिर रही है? कैसे नहीं गिरी मुखिया? कैसे नहीं गिर रही है? वो इसलिए नहीं गिरी है क्योंकि बलदाऊ भैया ने मेड़ लगा ली थी। और मेड़ लगा लिए गिरिराज जी ये हैं 84 कोस में फैल गए थे, छाता के रूप में काम कर रहे हैं। अभी आज के नीचे पूरे गिरिराज जी पे जल भर रहे हो लग गो जी। गिरिराज जी पे जल भर रहे हो। जहाँ के जल के ऊपर जो बूंद गिरी हैं उस जगह तो वो निशान नहीं बना है। और जो ऊपर का ये सबसे उछला शिखर था, इस जगह ठाकुर जी के बूंदों के निशान बन गए। बहुत सुंदर जानकारी हमारे मुखिया जी दे रहे हैं। गिरिराज महाराज का इतना बड़ा विस्तार कर लिया भगवान ने कि पूरे ब्रजमंडल पे कहीं भी बारिश नहीं हुई, केवल पर्वत के ऊपर बारिश हुई। और यही वो स्थान है, आप देख पा रहे हैं, नज़दीक से दिखाइए, ये बूंदों के निशान हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बूंदों के निशान हैं। जय हो प्रभु।
बहुत सुंदर लीला। अब आगे और मुखिया जी के साथ देखते हैं क्या दिखाने वाले हैं। आइए हमारे साथ। भैया के हाथ को निशान है, आज गए बलदाऊ भैया को हाथ को चिन्ह बनो हुए हो, देखो ये अंगुष्ठा, ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, ये कनिष्ठा, ये करतल पृष्ठ है, ये बलदाऊ जी को हाथ है। जब ठाकुर जी दान घाटी से, जो गोवर्धन में दान घाटी स्थल है, बाजगढ़ से ठाकुर जी माखन की चोरी करके भगते थे, तो बलदाऊ भैया हष्टपुष्टे मोटे ताजे, तो वे राधा रानी ने पकड़ लिए, और जब पकड़े गए तो उन्होंने हाथ पहुँच के दिखाया को, देख भाई राधा मैंने माखन नहीं खाया और तेरी माखन की चोरी करवे बारो दे बुझा रहो, खाना है पकड़ मौका पकड़। मेरे हाथ में कछु लगे। हाँ मेरे हाथ में कछु ना लगा। यहाँ पहुँचा था ठाकुर जी ने यहाँ पे पहुँचो, तो आज भी यहाँ पे माखन की महक आती है। आप ठाकुर जी को हाथ मिलाओ। सच में प्रभु आज भी वही दिव्य खुशबू यहाँ आती है। अब आगे मुखिया जी क्या दिखाएंगे? ये सुरवी गाय के दूध के निशान बने हुए हैं। जो सुरवी गाय ने दूध की जो धारा लगाई है गिरिराज जी की, ये वो यहाँ पर ये दूध की धारा के निशान बने हुए हैं, और इसी मंदिर तक हैं। ये पूरे पर्वत पर बने हुए हैं, पर्वत पर बनते हुए। और ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये इंद्रमान भंग पूजा स्थल है। तो यहाँ पे ये दूध की धारा जा रही है। ठाकुर जी की जो क्षमा याचना की है जो इंद्र ने, वो अपने साथ में 3 चीज़ लेके आया हुआ है। ऐरावत हाथी, सुरवी गाय और श्याम वर्ण घोड़ा। श्याम वर्ण यानी नीले कलर का विशेषवा घोड़ा था, उच्चेश्वा नाम है उसका। वो यहाँ पे आए हुए है इंद्र अपने साथ में लेके इनको। तो यहाँ पे मंदिर में पूजा हुई है। ये सुरभि गाय की दूध की धार के आप निशान स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यही वो धारा है जो सुरभि गाय के बहाई है यहाँ दूध की धारा। आइए अब आपको पुनः आगे की यात्रा के लिए ले चलते हैं मुखिया जी के साथ। ये इंद्रदवन, देवदवन और नागदवन, इन तीनों को ठाकुर जी ने मान मर्दन करो जी। ये इंद्रदेव हैं, ये ब्रह्मदेव हैं और ये कालिया नाग है। इंद्रदेव को आपको मालूम ही है, यानी ठाकुर जी को वैसे ही समझ के वाने क्रोध करके गिरिराज जी के ऊपर 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश करी, उसको मान खंडन हुआ जी। तो ये इंद्रदेव को मान मर्दन हुआ। ये ब्रह्मा जी को भी ऐसा लगा कि जो बच्चा इनको झूठो कूटो खा रहा हो, वो का परम ब्रह्म, हाँ। उनको भी मान मर्दन करो ठाकुर जी ने। तो वो यहाँ पे ये कालिया नाग जिसने यमुना को विषैली किया हुआ था, उसका भी ठाकुर जी ने मान मर्दन किया। तो ये तीनों यहाँ पे शिला स्वरूप में विराजमान हैं, और इसको माफ़ी शिला भी कहते हैं। जैसे हम गिरिराज जी के ऊपर दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ठाकुर जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हम आपके ऊपर दर्शन करने जा रहे हैं, जान में अनजान में कोई भी भूल चूक हो तो आप हमें क्षमा करना, आप हमें क्षमा करना, और ऐसे जल्दी जल्दी बुलाते रहना। इस प्रकार से ठाकुर जी से यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। यही वो क्षमा स्थल है जहाँ भगवान से प्रार्थना की जाती है कि भगवान, मैं अपने शरीर का भार आपके ऊपर डाल रहा हूँ, इस अपराध को आप मेरे को क्षमा करें। आइए मुखिया जी। ये कौन से घोड़े का महाराज? ये उच्चेश्वा जो श्याम वर्ण का था, उच्चेश्रवा घोड़ा जो इंद्र के पास था, उसी के पैरों के निशान ये आप देख पा रहे हैं। जय हो प्रभु। यहाँ ऐरावत हाथी का भी कहीं चिन्ह है। अब हम आपको ले चलते हैं। इंद्र का जो हाथी है ऐरावत, उसके पैरों के चिन्ह भी यहाँ मौजूद हैं। जो लोग ब्रज की इन लीलाओं पर विश्वास नहीं करते, वह स्वयं आकर के यहाँ इन दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भगवान ने यहाँ कैसी कैसी दिव्य लीलाएं ब्रज में की हैं। ये ऐरावत हाथी के पैर को निशान है। ऐरावत हाथी ने याजक से कहा है कि प्रभु, मुझसे या मेरे मालिक यानी इंद्रदेव से जो भी भूल चूक हुई है, आप उसको क्षमा करें। यहाँ क्षमा मांगी ऐरावत हाथी ने। ये जो निशान आप देख पा रहे हैं, यही वो निशान है जो ऐरावत हाथी के पैर से बना है। और यहीं भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु मेरे स्वामी ने जो अपराध किया है, आप उस अपराध को क्षमा करें। अब पुनः आगे महाराज क्या दिखाने वाले हैं आप? अब हम इंद्रमान पूजा भंग स्थल पर चल रहे हैं। चलिए, अब वो स्थान आपको दिखाने जा रहे हैं जहाँ इंद्र का मान भंग हुआ है। आ गए हैं ठीक उसी स्थान पे जहाँ इंद्र का मान मर्दन भगवान कृष्ण ने किया था। यही वो स्थान है जहाँ इंद्र ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की है। आइए हम आपको भी दर्शन कराते हैं।
ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आइए हमारे साथ। यहाँ की क्या लीला है भगवान? यहाँ की लीला ये है कि जब इंद्र ने कोप करके जो 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश की है, जी तो उसके बाद में इंद्र यहाँ पे आयो है। जब बात मालूम करी कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म विष्णु भगवान हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आके ठाकुर जी से सबसे पहले माफ़ी मांगी है क्षमा और प्रार्थना यही की है। हाँ, क्षमा प्रार्थना की है। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में ठाकुर जी एक दिन में 8 बार भोग ग्रहण करें। जी जो बालकृष्ण प्रभु हैं उनको एक दिन में 8 बार भोजन चाहिए। और आपने देखो होगा वल्लभ कुल के जितने भी मंदिर हैं उनमें ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा इसीलिए होती है। जी जी जी। तो ठाकुर जी ने 7 दिन गिरिराज जी को उठा के रखो, तो उन्होंने 7 दिन भोजन नहीं ग्रहण करो। तो 8 7 56, इसलिए इसी स्थान पर 56 भोग लगते हैं भगवान को 56 भोग। हाँ, वो 7 दिनों की जो लीला है, भगवान ने 7 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं किया था पर्वत उठाने के कारण। तो 7 दिन और 8 टाइम, तो इसका जो कैलकुलेशन करते हैं तो 56 आता है। यहीं पर भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। और हमारे वैष्णव संप्रदाय में बड़े सुंदर यहाँ के दर्शन होते हैं। जब भी कोई 56 भोग मनोरथ आदि यहाँ कराते हैं तो बहुत सुंदर दिव्य दर्शन यहाँ कर पाते हैं। ऊपर मोर भी दिखाइए, मोर बहुत सुंदर बैठे हैं ऊपर। हमारे ब्रज की परंपरा में मोरों का बड़ा महत्व है। ठाकुर की लीलाओं में मोर, भगवान स्वयं मोर बन करके कई जगह नाचे हैं, तो इसलिए मोरों को सर्वप्रथम सबसे ऊपर रखा जाता है। देखिए कैसे सुंदर मोर जो है आपको दिखाई देंगे यहाँ। महाराज, आपने हमारे दर्शकों को बड़े सुंदर आज दर्शन कराए, आपको बार बार धन्यवाद। मैं अपने ब्रज महिमा परिवार की तरफ से आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। राधे राधे। आज की यात्रा बस यहीं तक। आज हमने आपको भगवान कृष्ण की उन लीलाओं के साक्ष्य और प्रमाण आपके सामने दिखाए, और यही वो स्थान है जहाँ भगवान ने इंद्र का मानमर्दन किया था। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ऐसी ही सुंदर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ब्रज महिमा चैनल के साथ। अगर आप हमारी वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।